हाउस वाइफ नहीं, हाउस लाइफ। पारिवारिक कहानी। सुबह का समय था। डॉक्टर विकास मेहता और उनके पोते डॉक्टर रवि मेहता दोनों बाहर लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी सर्वे करने के लिए कोई अंदर आए। डॉक्टर विकास मेहता ने घर में अपना, रवि का और रवि की पत्नी डॉक्टर किरण मेहता और अपनी पत्नी सावित्री का नाम लिखवाया। सर्वे करने वाले कर्मचारियों ने जब दूसरे कॉलम व्यवसाय के बारे में पूछा तो डॉक्टर विकास मेहता ने सावित्री के अलावा तीनों के सामने डॉक्टर लिखवाया। तभी सर्वे अधिकारियों ने पूछा, क्या सावित्री जी हाउसवाइफ हैं? उनका प्रोफेशन। इससे पहले कि रवि कुछ बोलता, दादाजी बोले, जी नहीं, वह हाउसवाइफ नहीं है, वह हाउस लाइफ है। उनका यह जवाब सुनकर मुस्कुराता हुआ रवि बोला, दादू यू आर रॉक। बेशक तुम्हारी दादी के बिना तो मैं जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता। डॉक्टर विकास मेहता बोले, वाइफ बनके तो यह 55 साल पहले आई थी। तब गांव में मैं ही एक अकेला क्वालिफाइड डॉक्टर था, क्योंकि मेरे माता पिता की सदा से यही इच्छा रही थी कि उनका बेटा गांव में ही रहकर सबकी सेवा करे। तो मेरी अपॉइंटमेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी सिर्फ तुम्हारी दादी के कारण मैं गांव छोड़कर मुंबई में ना जा सका। तुम्हारी दादी मेरी वाइफ से भी ज़्यादा मेरे माता पिता की बहू, और गांव में जो पिताजी ने अपनी ज़मीन पर छोटा सा अस्पताल बनवाया था उसमें लगभग हर पेशेंट की लाइफ थी। तुम्हारी दादी डॉक्टर ना होते हुए भी ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी अच्छी तरह से समझती थी कि उसे घर में सबके बोलने से पहले ही पता चल जाता था कि किसको क्या चाहिए, किसका कैसा मूड है, उसे सबका पता था। हालांकि तुम्हारे पिता ने जब मुंबई में अपना नर्सिंग होम बनाया तो उनकी बहुत इच्छा थी कि हम लोग भी, मैं और तुम्हारी दादी भी मुंबई जाकर रहें। मुझे पता है कि तुम्हारे पिता, जो कि हमारे इकलौते बेटे थे, उनके बिना वह बेहद उदास रहती थी। वह अपने बेटे के साथ मुंबई ही रहना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मेरी माँ यानी कि तुम्हारी परदादी गांव से शहर में नहीं जाना चाहती थी, सावित्री उन्हें भी अकेले नहीं छोड़ सकती थी। उसको अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से भान था। मेरी माँ का ख्याल करने के कारण जब तक मेरी माँ जीवित रही, सावित्री उन्हें छोड़कर कभी मुंबई भी नहीं गई। गांव में भले ही और डॉक्टर आ गए हों, लेकिन भीड़ हमारे ही अस्पताल में लगती थी। मेरी माँ की मृत्यु होने के बाद सावित्री ने पूरा घर और मुझे वैसे ही संभाला जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। तुम्हारे मम्मी पापा की विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मैं तो बिल्कुल टूट ही गया था। मुझे तो चारों ओर अंधेरा ही दिख रहा था। तुम भी तो अपने मम्मी पापा के बिना कितने अकेले पड़ गए थे। तब तुम 11वीं क्लास में ही तो थे। तुम्हारी दादी ने तुम्हें भी कितने प्यार से संभाला, याद नहीं है क्या तुम्हें? हाँ दादू, कैसे भूल सकता हूँ। दादी रात रात भर मेरे साथ जगती थी। उनकी दी हुई हिम्मत के कारण ही तो आज मैं सफल डॉक्टर बन सका, वरना 11वीं के बाद मैं तो डिप्रेशन के कारण पढ़ाई छोड़ ही चुका होता। आप दोनों के मुंबई आने के कारण और पापा के नर्सिंग होम को संभालने के कारण ही आज हम अपनी नर्सिंग होम को इतने बड़े अस्पताल में परिवर्तित कर पाए हैं। सर्वे वाले तो सर्वे करके चले गए, लेकिन डॉक्टर विकास और उनके पोते डॉक्टर रवि दादी की और भी बहुत सारी बातें याद कर रहे थे। दोनों ही पुरानी यादों में खोए हुए थे। भावावेश में रवि ने दादू के पैर छू लिए और कहा, दादू तुम यह सब बताकर क्या यही कहना चाहते हो कि मुझे विदेश में डॉक्टर बनने के लिए नहीं जाना चाहिए? असल में दादू, मैं भी अपने पापा के नर्सिंग होम को यूं ही छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन किरण की यही इच्छा है। रवि के चेहरे पर उदासी स्पष्ट थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम आगे बढ़ो, हमें बहुत खुशी है। तुम्हारे पिता का नर्सिंग होम चलाना मुझे व्यस्तता भी देगा और खुशी भी। शायद दादू की आंखों में भी नमी आ गई थी। तभी किरण, जो जाने कब से वहां खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी, सामने आई और इतने में ही सावित्री जी भी लॉन में चाय पीने के लिए उनके साथ ही बैठ गईं। किरण ने चाय पीते हुए एक लिफाफा रवि की ओर बढ़ाते हुए कहा, रवि इसे फाड़ दो। मैं भी तुम्हारी दादी की तरह हाउस वाइफ नहीं, हाउस लाइफ बनना चाहूँगी। हम अपने इसी अस्पताल को
और बड़ा करेंगे। हम इस घर की परंपरा को ही आगे बढ़ाएंगे। हम दोनों विदेश नहीं जाएंगे। मैं चाहती हूँ तुम्हारे मन में भी मेरे लिए उतना ही प्यार और सम्मान हो जो दादू के मन में दादी के लिए है। यह परंपराएं और इतना प्यार हम केवल अपने देश में ही पा सकते हैं। हम भी अपने देश में अपनों के साथ रहकर अपनों की ही सेवा करेंगे। सावित्री जी हैरान सी कुछ भी ना समझते हुए उनकी ओर देख रही थी। रवि और मेहता जी के चेहरे पर खुशी स्पष्ट थी। तभी रवि बोला, दादी तुम कह रही थी ना कि एक बार हम गांव भी जाएंगे, तो हम सब वीकेंड पर गांव जाकर अपना घर और अस्पताल भी देखेंगे कि रमन और चमन भैया उस अस्पताल को कैसे चला रहे हैं। हाँ मम्मी, मैं तो पहली बार ही गांव जाकर देखूंगी, किरण ने कहा और सब मुस्कुरा उठे। गांव जाने की बात सुनकर सावित्री जी की खुशी तो संभाले नहीं संभल रही थी। शिक्षा दोस्तों, हमें अपनी खुशियाँ गांव और अपने परिवार में ही ढूंढनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।